नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं आराध्या आपके साथ। कल अटल पथ पर आगजनी हुई जहां स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे अपनी जान बचाकर भागे। उनकी गाड़ियों पर पथराव हुआ, यहां तक कि उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए। यही नहीं, लालू प्रसाद यादव भी उस भीड़ में फंस चुके थे। आइए आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, ये जो आगजनी हुई है, हंगामा हुआ है कल देर शाम, यह निश्चित रूप से चिंताजनक है। चाहे जो भी मांग हो, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि रास्ते से गुजर रहे आम लोगों पर आप हमले करेंगे, आम लोगों पर भीड़ जो है वो पत्थरबाजी करेगी। सिर्फ मंगल पांडे का मामला नहीं है और लालू प्रसाद यादव का भी मामला नहीं है। कल जो आगजनी हुई है उसमें बड़ी संख्या में आम राहगीरों को निशाना बनाया गया है। पूरा मामला हम आपको बताते हैं। कल 15 अगस्त को जो दो भाई बहनों की लाश मिली थी एक कार से, जिनका नाम दीपक और लक्ष्मी था, उनके पिता का नाम गणेश है, वो उस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इन दो भाई बहनों की लाश मिली थी एक कार से और उस इंद्रपुरी इलाके के लोगों की मांग है कि इसमें आरोपी जो हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए। अब इसकी मांग को लेकर इन लोगों ने अटल पथ को कल शाम जाम कर दिया और उसी समय वहाँ से गुजर रहे थे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और उनका काफिला गुजर रहा था। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के ड्राइवर ने जब देखा कि जाम लगा है तो वे गाड़ी बैक कर वहाँ से निकलने लगी, लेकिन यह जो आक्रोशित भीड़ थी इसने वापस लौट रही मंत्री मंगल पांडे की गाड़ी पर ईंट पत्थर बरसाना शुरू कर दिया और गाड़ी के शीशे तोड़ डाले गए। गाड़ी के सुरक्षा मंगल पांडे के साथ जो सुरक्षाकर्मी थे उन पर पत्थर चलाए गए। इस पूरे जाम में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी काफ़ी देर तक फंसे रहे। हालांकि उनकी गाड़ी पर पत्थरबाजी नहीं हुई क्योंकि उनकी गाड़ी बहुत पीछे जाम में फंसी हुई थी और यह पूरा सारा कुछ चलता रहा घंटों। वहाँ पर पटना रेंज के आईजी जितेंद्र राणा, पटना के सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा सब वहाँ पहुँचे, तमाम वरिष्ठ अधिकारी पुलिस अधिकारी पहुँचे, भारी पुलिस बल पहुँचा और पुलिस ने बल प्रयोग कर, जो कि ज़रूरी था और जायज़ भी था क्योंकि आम लोगों को यह भीड़ निशाना बना रही थी, उग्र भीड़, और लोगों को जो आम लोग जो आ जा रहे थे उनके साथ मारपीट कर रहे थे। तो चाहे वजह कोई भी हो, चाहे पुलिस से इंसाफ चाहिए या सरकार से इंसाफ चाहिए, इसकी अनुमति कौन देता है कि आप राह से जा रहे आम राहगीरों को आप पीटेंगे, उनकी गाड़ियों पर पत्थर मारेंगे और आप इंसाफ मांगेंगे? इंसाफ मांगने का यह तरीका कौन इसको जस्टिफाई करेगा? तो जो भी कल रात हुआ है अटल पथ पर, निश्चित रूप से यह डराने वाला है। कोई आम व्यक्ति जा रहा है और आप उसे बिना मतलब, उसका क्या कसूर है? अगर पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है आरोपियों को, पुलिस ने सही तरीके से तहकीकात नहीं की है, तो इसमें जो राह से गुजर रहा आम आदमी है उसकी क्या गलती है? जी। और जिस तरह से पीटा गया आम राहगीरों को, जिस तरह से आगजनी की गई बीच अटल पथ पर, 1-1.5 घंटे तक जाम लगा रहा लंबा और लगभग 400-500 लोग सड़क पर अटल पथ पर उतर गए, तोड़फोड़ की। उसके बाद मंत्री मंगल पांडे की गाड़ी वापस घूम रही थी, उस पर पत्थर बरसाए और सुरक्षाकर्मी जो वहाँ मौजूद थे, पुलिस जो वहाँ उनको हटाने गई, पुलिस कर्मियों पर पत्थर बरसाए, कई पुलिसकर्मी घायल हैं। और अब सुन लीजिए नई कहानी। अब जो लोग हंगामा कर रहे थे और जो लोग मारपीट कर रहे थे, अब वे एक अलग कहानी लेकर आ रहे हैं। अब उनका कहना है कि पुलिस ने उनको पीटा। पुलिस क्यों नहीं पीटेगी? पुलिस ने तो बहुत संयम का परिचय दिया। आप सड़क पर उतरकर निर्दोष जो आम लोग हैं राहगीर, उनके साथ मारपीट करेंगे, उनकी गाड़ियां तोड़ेंगे, पुलिस पीटेगी नहीं? पुलिस को और पीटना चाहिए था, पुलिस ने कम पीटा और पुलिस ने बहुत संयम दिखाया है कल। नहीं तो भीड़ जिस तरह से उग्र थी उस तरह से पुलिस को मतलब बड़ा कदम उठाना पड़ सकता था, लेकिन पुलिस को की भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। पुलिस के तमाम बड़े अधिकारियों की भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए कि जिस तरह से पुलिसकर्मियों ने, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वहाँ पहुँचे मौके पर और जिस तरह से उन्होंने संयम का परिचय दिया और जिस तरह से वहाँ न्यूनतम मिनिमम बल प्रयोग किया
और वो तितर बितर कर दिया भीड़ को इसके लिए। और देखिए भीड़ का कहना है कि जो दोनों बच्चे हैं दीपक और लक्ष्मी, जिनके पिता गणेश हैं, वो इंद्रपुरी में रहते थे। 15 अगस्त को इन दोनों भाई बहनों की लाश एक कार से बरामद हुई थी। ये दोनों बच्चे घर से ट्यूशन पढ़ने गए थे और ट्यूशन पढ़ने के बाद घर नहीं लौटे। माँ ढूंढने निकली। माँ आसपास के मोहल्ले में नौकरानी का काम करती है। एक माँ अपने बच्चों के लिए जब घर नहीं लौटेगा तो कितनी परेशान होगी, यह समझा जा सकता है। बच्चे नहीं लौटे तो माँ रोती पीटती बेचारी घूमने लगी, इधर उधर ढूंढने लगी अपने बच्चों को। टीचर को फ़ोन लगाया, कुछ पता नहीं चला। बाद में पता चला कि 2 बच्चों की लाश एक कार में रखी हुई है। जब बच्चों को निकाला गया तो बच्चों के शरीर पर कई तरह के मारपीट के निशान थे। लोगों ने हंगामा किया। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। अब माँ और पिता का आरोप है कि टीचर ने मार डाला, जबकि पुलिस कह रही है कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि बच्चे सुरक्षित टीचर के घर से बाहर निकल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और उनके साथ टीचर है भी नहीं। अब उनके साथ क्या हुआ है, किसने उनकी हत्या की, कैसे उनकी मौत हुई, इसका खुलासा करने की जिम्मेवारी पुलिस की है। तो पुलिस को भी चाहिए कि इस तरह के जो मामले हैं उसमें न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करे और जल्द न्याय दिलाने की कोशिश करे, ताकि जो पीड़ित परिवार है उसको ऐसा ना लगे कि उसके साथ अन्याय हो रहा है और उन्हें सड़क पर उतरकर इस तरह का हंगामा और आगजनी न करनी पड़े। तो पुलिस को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के मामले में खुलासा किया जाए और जो भी कल्प्रिट हैं, जो भी दोषी हैं, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, ताकि लोगों का कानून में और पुलिस में भरोसा बना रहे। सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि रोड पर ऐसे आगजनी हुई और बहुत मारपीट, रोड जाम कर दिया लोगों ने, तो क्या ये उचित है? कहीं से उचित नहीं है तान्या, ये बिल्कुल उचित नहीं है। इसलिए उचित नहीं है क्योंकि देखिए, अगर आप वहाँ आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, और तो आप आम लोगों के साथ कैसे मारपीट कर सकते हैं? यहाँ सवाल ये है अदिति कि आप जब वहाँ आ रहे हैं तो आपको पूरा अधिकार है लोकतंत्र में कि आप प्रदर्शन कर सकें, लेकिन यहाँ प्रदर्शन करने का भी लोकतंत्र में तरीका है। तो आपका जो ये सवाल है आराध्या कि क्या लोगों को हक है वहाँ पर आकर इस तरह आगजनी करने का, तो नहीं। क्या लोगों को यह अधिकार है कि वो आम लोगों पर पत्थर बरसाए? तो आपके इस सवाल का जवाब है आराध्या कि नहीं। इसका लोगों को क्या अधिकार है कि लोग राह से गुजरते हुए गाड़ियों पर पत्थर बरसाएं? तो बिल्कुल आराध्या, इसका अधिकार लोकतंत्र नहीं देता है। लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया और पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया है। तो अब पुलिस को उन तमाम लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जो लोग इस मामले में वहाँ हंगामा कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे और गाड़ियों पर पत्थर बरसा रहे थे। तो आपके इस सवाल का जवाब यह है आराध्या कि लोगों को इसका अधिकार नहीं है। इस पेशकश के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ।